पूतना है। लाला ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर दी। एक संत ने कहा कि नहीं, लाला ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि लाला विचार करने लगा कि ये पूतना अपने अस्तर में कालकूट नामक जहर लगा के आई है, मुझे दूध पिलाने के बहाने ये मुझे मार देगी। लाला तुरंत शंकर भगवान का ध्यान करने लगे। हे प्रभु, अरे आप तो जहर पीने में माहिर हैं, आइए आप जहर पीजिए, उसके बाद तो फिर मैं दूध पीऊंगा ही। एक संत ने कहा कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण के जो दो नेत्र हैं ना, एक में सूर्य और चंद्र। सूर्य चंद्र ने विचार किया कि ये राक्षसी मेरे प्रभु को मारने आई है और मैं इसको इस प्रकार देखता रहूं, नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं देख सकता। और इसलिए सूर्य चंद्र पलक झपका। तो लाला के नेत्र बंद करने के अनेकानेक कारण कहां तक बताया जाए। पूतना जब यशोदा मैया की तरफ देखी ना, और मैया से बोली, मैया जरा मुझे भी सेवा करने का अवसर दो ना, मैं भी लाला को झुलाना चाहती हूँ। यशोदा मैया की जब दृष्टि पड़ी है पूतना के ऊपर, बड़ी लंबी चौड़ी थी, हट्टी कट्टी। यशोदा मैया बोल पड़ी, अरे गोपी, मैं तुझे आज पहली बार देख रही है? तू तो गोकुल की नहीं है, कहां से आई है? पूतना कहने लगी, मैया तू मुझे नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि मैं जब छोटी सी थी ना, तो मैं अपने नानी के साथ यहाँ पर आई थी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मुझे कैसे पहचानेंगे? यशोदा मैया ने विचार किया कि भाई यहाँ पर न जाने कितने लोग आते जाते रहते हैं, कितना मैं ध्यान दूं। चलो ठीक है, लोग डोरी पकड़ो और इसको झुलाओ, और तब तक मैं अन्य गोपियों को थोड़ा नाश्ता पानी करा। और यशोदा मैया सभी गोपियों को लेकर चलती है रसोई घर में, नाश्ता पानी हो रहा है, और इधर पूतना इधर उधर ताक रही है, झुला भी रही है। जब पूतना देखी कि यहाँ कोई नहीं है, कहते उसी समय पूतना लाला को उठाई है और कोने में चली गई, छुप गई, बैठ गई पलथी मारकर, और अपने स्तन को लाला के मुख में डाली है। लाला गटर गटर करके दूध पीने लगे, और लाला ने दूध के साथ पूतना के प्राण को भी खींचने लगे। और जैसे प्राण खींचा ना, कहते पूतना घबराई, बड़ी जोर से चीखी है, चिल्लाई, सामुच्च मुच्चालमिति प्रभासिनी निस्पृड्यमानो किल जीव बड़ी। छोड़ो छोड़ो। भयानक दर्द होने लगा। कहते हैं जब प्राण निकलता है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, उतनी पीड़ा होती है प्राण निकलते समय। और जब संतान जन्म लेता है ना, तो जन्म के समय भी संतान को असहनीय पीड़ा होती है, जन्मते समय और मरते समय असहनीय पीड़ा। तो प्राण निकल रहा है पूतना का, चिल्ला रही है, छोड़ो छोड़ो। भगवान मुस्कुराए, और मुस्कुराते ही मन ही मन बोल पड़े, मौसी वैसे तो जल्दी में किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ लेता हूं ना, तो जब तक उसका उद्धार ना हो जाए तब तक छोड़ता नहीं। अब क्या था, पूतना अपने असली रूप में आई है और आकाश में उड़ी है, और संकल्प लेती है कि मैं जमुना के उस पार ले जाकर छोड़ूंगी। भगवान ने भी संकल्प ले लिया कि हे पूतना, मैं तुझे जमुना के उस पार जाने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा काम इसी तरफ कर दूंगा। और ऐसा करके
जोर से श्वास खींचे हैं। कहते हैं देखते ही देखते भगवान प्राण को पी लिए और पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी है। जिन जगह पर गिरी है ना, भयंकर जंगल था, बड़े बड़े वृक्ष थे, और उसी वृक्ष के ऊपर पूतना गिरी। कहते हैं वो वृक्ष चर 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 करते हुए टूट गए। भागवत में तो लिखा है कि जिस समय पूतना का शरीर पृथ्वी पर गिरा है ना, मालूम है कितना लंबा था? 6 कोस, 6 कोस में पूतना था। 6 कोस का मालूम कितना होता है? मालूम है किलोमीटर? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर पड़ा था, मृत शरीर। और जिस समय पूतना गिरी है ना, भयंकर आवाज हुई है। नंद महादेव गया, यशोदा मैया घबराई, करे ये भूकंप कहां से आ गया। यशोदा मैया भाग कर आई पलनी के पास, तो देखती है कि पलना तो है लेकिन लाला गायब है। अब यशोदा मैया रोने लगी, उस गोपी को खोजने लगी जो गोपी झुला रही थी, भाग रही इधर उधर। कहते हैं कई बार